टू बैक अपना इंग्लिश ग्रामर में आज हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर है एम्फेटिक सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था कि एम्फेटिक जो सेंटेंस है वो क्या होते हैं, किस तरीके से जो है बनाए जाते हैं, और आज हम डिटेल जो है कवर कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। आज हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को कवर करेंगे कि किस तरीके से जो है इनके सेंटेंस एम्फेटिक बनते हैं। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई वीडियो आपको मिलती रहे, क्योंकि हम लेके आए हैं आपके लिए फुल इंग्लिश ग्रामर जो आपको मल्टीपल जॉब के लिए एक फाइटर के तौर पर काम आएगी। आप चाहे टीचिंग करो या अपना कोर्स जो है इंग्लिश के हवाले से आप जो है ओपन कर सकते हैं ये कोर्स करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इंग्लिश ग्रामर हमारे पास जो लेक्चर, अब प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा कि एम्फेटिक सेंटेंस कौन से होते हैं। एम्फेटिक मीन्स किसी सेंटेंस में ज़ोर देना, ठीक है। ज़ोर किसे, अब देखिए कोई सेंटेंस एक है, वो काम करता है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ वो काम करता तो है, अब देखिए इसमें ज़ोर आ गया, ठीक है, मतलब सेंटेंस में मज़ीद जो है फोर्स आ गया, ज़ोर आ गया, ठीक है। वो काम करता है, सिंपल है, वो काम करता तो है। मैं खाना खाता तो हूँ, हरू भरू आप तंग कर रहे हो। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो एम्फेटिक सेंटेंस होते हैं। तो अब प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का कोई भी एक सेंटेंस बनाते हैं हम। अब देखिए सेंटेंस बनाते हैं, वो काम करता है, ठीक है, वो काम करता है। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस। करता है, ता है लास्ट में। ये कंप्लीट हमने जो है सेंटेंस 12 टेंसेस हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है अपना इंग्लिश कोर्स पर, ठीक है। वो काम करता है, इसकी इंग्लिश करेंगे सबसे पहले। वो की इंग्लिश क्या है? ही, ठीक है। काम करना, डू क्या है? एक वर्ब है, ठीक है। तो आपको पता है थर्ड पर्सन के साथ हम वर्ब के लास्ट में एस या ई एस का इजाफा करते हैं, ठीक है। अब देखें डू है, इसके लास्ट में ओ है तो ई एस का इजाफा करेंगे, ठीक है। किसी वर्ब के लास्ट में एस, डबल एस, एस एच, सी एच या एस एच आ जाए या ओ या एक्स आ जाए, ठीक है। इनके अलावा कोई भी जो है वर्ब में अगर ये आ जाए लास्ट में, एंडिंग में, तो हम ई एस लगाएंगे इनके साथ, और इसके अलावा जो भी आएंगे उनके साथ जस्ट एस का इजाफा करेंगे। कहाँ पर? प्रेजेंट डेफिनेट के थर्ड पर्सन सिंगुलर में। अब ही, डू एक फर्स्ट जो है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ई एस का इजाफा किया क्योंकि लास्ट में वो है, तो क्या होगा? ही डज वर्क, ठीक है। आगे समझ में, वो काम करता है, ठीक है, वो ये काम करता है, ही डज दैट वर्क हो गया, या वो काम, ही डज वर्क, ठीक है। अब इसका एम्फेटिक करते हैं, ठीक है, वो काम करता है। अब एम्फेटिक में किससे होगा? किससे जोर इसको देंगे सेंटेंस को, ठीक है। वो काम करता तो है, वो काम करता तो है, ठीक है। क्योंकि उसमें फोर्स हमने जो है डाल दी, ठीक है। तो क्या आएगा? अब ध्यान से देखना, जब भी आप एम्फेटिक में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे? आप जो हैं हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। देखिए किस तरीके से, ही, अब ही के साथ कौन सा हेल्पिंग लगता है? डज, ही डज, ठीक है। अब ये जो डू है वर्ब के तौर जो काम आया, इसको हम क्या करेंगे? एस ई एस ख़त्म कर देंगे क्योंकि डज आ गया हमारे पास ऑलरेडी। तो ही डज डू वर्क, ठीक है, ही डज डू वर्क, वो काम करता तो है। एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, देखिए, वो खाना खाता है, ठीक है। क्या होगा? ही ईट्स, ठीक है, ऐसा आएगा, ईट्स फूड, क्योंकि ये इनमें से कोई लास्ट में ये जो है अल्फ़ाबेट नहीं है तो हम जस्ट एस लगाएंगे थर्ड पर्सन के साथ, ही ईट्स फूड, ठीक है। अब इसका एम्फेटिक क्या होगा? वो खाना खाता है, वो खाना खाता तो है, ठीक है। तो क्या होगा? ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं? डज, ही डज ईट फूड। अब सवाल ये कि यहाँ डज क्यों लगा? आपको पता है कि प्रेजेंट डेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? डू और डज हैं। डू के साथ कौन से प्रोनाउन लगते हैं? यू, वी, दे, ठीक है। और डज के साथ ही, शी, इट, तो ही है तो डज लगा, ही डज ईट फूड होगा, एस खत्म हो जाएगी क्योंकि डज आ गया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, वेरी इजी। अब थोड़ा ध्यान से देखना, वो खाना खाता है, इसकी ट्रांसलेशन हमने की, क्या होगा? वो खाना खाता है, ईट फूड, वो खाना खाता तो है, वो खाना खाता तो है, क्या होगा? ही डज ईट फूड, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आ गया, ठीक।
ताकीदा जुमला बनाने के लिए हमने एम्फेटिक के लिए क्या किया, हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया। अब देखिए इसका नेगेटिव कैसे होगा, ध्यान से देखना। नेगेटिव बनाने के लिए आपको जो कंस्ट्रक्शन होती है, कंस्ट्रक्शन कैसे, देखिए हम कभी कभार ऐसे बनाते हैं, वो खाना खाता है, वो खाना नहीं खाता है, तो इसके लिए सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, ही डजंट ईट फूड, ठीक है, वो खाना नहीं खाता है, ठीक है, ये हो गया। अब इसको एम्फेटिक में कैसे करेंगे, वो खाना खाता तो नहीं है, वो खाना खाता तो नहीं है, ठीक है, वो खाना खाता तो नहीं है। अब ज़हन में रखना ये है कंस्ट्रक्शन फॉर्म, ठीक है, जिसमें हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, आप ऐसे समझें, कंस्ट्रक्शन कहते हैं, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन। अब देखिए इसको जब भी हमें एम्फेटिक में बनाना हो तो इसको जो है कंस्ट्रक्शन में नहीं लिखेंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे नहीं हम। देखिए इसको किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से, ही डज नॉट ईट फूड देंगे, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। वो खाना नहीं खाता, फिर वो खाना खाता तो नहीं है, ठीक है, हर बार क्यों क्यों लेके आते हो तुम, वो खाना खाता तो नहीं है, तुम क्यों लेके आते हो खाना, ठीक है, तो क्या होगा, ही डज नॉट ईट फूड होगा, ही डजंट ईट फूड कभी भी नहीं बोलेंगे, याद रखना, ठीक है। एम्फेटिक में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जोर किसी सेंटेंस में देने के लिए हम क्या करेंगे, ही डज नॉट ईट फूड मीन्स डज और नॉट को अलग अलग सेपरेट करके पढ़ेंगे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे ही डजंट ईट फूड, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज का लेक्चर हमारे था। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो पास्ट इंडेफिनिट के रिलेटेड से आएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।